तो मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है कि, आई थिंक जब बहुत छोटे थे ना तब थोड़ा शर्म आता था कि यार ऐसा करेंगे मम्मी पापा आके देखेंगे। अब थोड़े मैच्योर हो गए तो अब मेरे फिल्मोग्राफी में ऐसी, अभी तो उसने खैर फिल्में देखना शुरू भी नहीं किया, आई डोंट थिंक उसको पता भी एक्टर है हम क्या करते हैं। तो ऐसी फिल्में भी हैं, हमेरा ही प्यार किया से लेकर गोलमाल से लेकर राजा हिंदुस्तानी लेके वो फिल्में भी हैं। फिर इस तरह के शो भी हैं जो वो 18 साल की उम्र तक आई डोंट थिंक देखना चाहिए उसे, बिकॉज वो सर्टिफिकेशन उसी को ध्यान में रखते हुए गया है कि इस वक्त इनको ये दिखा देंगे तो इनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है चीज़ों पे। तो इन ऑल ऑनेस्टी आई मीन मैं पहले तो अपनी सेंसरशिप के हिसाब से देखता हूँ, बट टू बी फेयर इस तरह का कुछ मेरे पास आया नहीं जो मुझे सोचना पड़े कि यार अपने को तो छोड़ो, ये व्हाट विल माय डॉटर थिंक अबाउट दिस, वहाँ तक अभी मैं पहुँचा नहीं। बिटिया के साथ बिताए हुए वो पल जो आप शेयर करना चाहते हैं। दूसरी बात, जब बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो एक जिम्मेदारी भी और डर भी होता है, इमोशनली हम, है ना, कहाँ जा रही है, लग तो नहीं जाएगा, ऐसा वाला फीलिंग होता है, और चुनौतियाँ भी बढ़ती हैं। इस पर आप कुछ, ये दुनिया के अब किसी भी बाप से पूछेंगे ना तो आपको एक ही सवाल इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि मेरे में ऐसे कोई अलग इमोशंस नहीं है जो नॉर्मल नहीं होंगे, जो मुझे भी शायद जब मैं फादर नहीं था समझ नहीं आते। तो अभी इसका मैं जवाब दूंगा तो जो बाप नहीं है उनको वैसे भी समझ नहीं आना है, और जो बाप हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। तो मैं दोनों की बेइज्जती नहीं करना चाहता। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। अभय 3 के लिए एक सवाल भूल गया था, अरे वो जेठमलानी वाली बायोपिक का क्या हुआ, कहाँ तक काम पहुंचा? जी, उस पे एक्चुअली एक थोड़ा पिवट हुआ है, वो कहानी हम डेफिनेटली कहने वाले हैं। उस पे कुछ नया काम चल रहा है जिसके बारे में हम जल्द ही अनाउंस करेंगे। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बतौर प्रोड्यूसर हमारी पहली कहानी है, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि हम तो प्रोड्यूसर ही उस कहानी की वजह से बने, क्योंकि वो कहानी कहना चाहते थे और पर्सनल रिलेशनशिप्स भी थे हमारे फैमिली के साथ। तो उस कहानी को जस्टिफाई करने के लिए ना, हम जब तक पूरी तरह 100% श्योर नहीं होंगे ना कि हाँ अब ये है, हम वो जल्द कदम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए बहुत समय लगा है। लेकिन इट ऑल बी वर्थ इट, और बहुत जल्द उसके बारे में कुछ नई खबर आएंगी। अभी तक कास्टिंग नहीं, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे अभी। ओके। अभी तो उसका कहानी पे ही काम चल रहा है और किस तरह से उस कहानी को कहना है। अच्छा, आपका प्रोडक्शन हाउस ना, मतलब अभी लॉन्च नहीं किया कोई फिल्म जैसे, लेकिन उसके बाद भी इतनी चर्चा है और लोगों को उम्मीद है, कभी ओटीटी में कुछ नहीं सोचा कि हम लोग ये करें? मैंने आपसे जैसे कहा कि हम प्रोड्यूसर सिर्फ उस कहानी की वजह से बने थे, क्योंकि ऑलरेडी तब से लेकर फिर हम पेरेंट्स बन गए, एज एन एक्टर वी आर वर्किंग। तो हम, मैं और सोहा के लिए भी ऑल्सो आई कैन से, हम डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते कि एक और चीज़ कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, फिर वो भी अच्छे से नहीं होगी, ये भी नहीं अच्छे से होगी। जो काम करना है वो अच्छे से करना है। तो इस वक्त तो प्रोडक्शन हाउस जो बना है वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए बना था, बाकी हमारी कोई प्रोड्यूसर वाली एस्पिरेशंस नहीं है। जाते जाते ये भी बता दीजिए कि गोलमाल 5 की कहानी सुन ली है ना आपने? नहीं सुनी है यार। क्या बात हो रही है, मतलब आप लोग, बात ही नहीं हो रही है, यही तो बात है कि बात ही नहीं हो रही है। तो आप बोल दीजिए। रोहित यार, हॉलिडे पे जाना है, कराओ जल्दी यार। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं अभय 3 के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।